महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ एकादशी तिथि के बारे में। वरुथिनी एकादशी, जिसका कि इंतज़ार सभी करते हैं, क्योंकि दोस्तों वैशाख मास की एकादशी बहुत ज़्यादा विशेष होती है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार यह वरुथिनी एकादशी 4 तारीख को शनिवार के दिन पड़ रही है और ये संपूर्ण एकादशी है। इसमें किसी भी तरह से तिथि का क्षय नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई संशय नहीं है। दोस्तों, आपको 3 तारीख को ही एक दिन पहले अच्छी तरह से अपने बालों को साफ कर लेना है। यदि आप व्रत रखते हैं, नियम उपाय करते हैं तो बालों को साफ कर लेना है। इसके बाद आप अच्छी तरह से भगवान विष्णु का नाम लेते हुए और 10वीं तिथि को भी चावल नहीं खाएंगे। इस तरह से करके आपको एकादशी का एक दिन पहले शुद्ध सात्विक होकर ब्रह्मचर्य का पालन करके पूरा दिन बिताना है। उसके बाद एकादशी जो कि शनिवार के दिन पड़ रही है, शनिवार 4 तारीख को, तो शनिवार 4 तारीख के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी है। अगर आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम, नहीं करते हैं तो भी आपको भगवान विष्णु की थोड़ी सी ही सही लेकिन पूजा ज़रूर करना है। पूजा में आप एक चीज़ और करें कि तुलसी मंजरी आप 1 दिन 2 दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। तुलसी मंजरी आप ज़रूर तोड़ें और इन्हें तोड़कर आज भोग में ज़रूर लगाएं। ध्यान रखें, वरुथिनी का मतलब कि बरों को देने वाली जो एकादशी है उसे वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। तो तुलसी पत्र या फिर तुलसी मंजरी डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग क्या लगाएं? तो दोस्तों, इस एकादशी में भगवान विष्णु को जो ठंडे फल होते हैं उनका भोग लगाना बहुत उत्तम होता है। जैसे तरबूज वगैरह का भोग आप भगवान विष्णु को लगा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा के लिए भी एकादशी पे कुछ विशेष नियम किए जाते हैं। तो माता लक्ष्मी को लाल चीज़ें बहुत पसंद है, तो आप अनार वगैरह का भोग भी लगा सकते हैं। एक साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यदि प्रतिमा है तो मन में बहुत सारे संदेह आते हैं कि हम भोग कैसे लगाएं, तुलसी पत्र डाल के लगाएं तो माता लक्ष्मी का भोग नहीं होगा और यदि बिना डाले लगाएं तो भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करेंगे। तो यदि संयुक्त रूप में फोटो है तो आप उस फोटो में तुलसी पत्र डालकर भोग ग्रहण करिए, भोग लगवाइए भगवान का, भगवान भोग अवश्य ग्रहण करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का आप लोग संशय मत करिए। इस तरीके से करके पूजा और हाँ, ठंडे फलों का भोग आप लोग ज़रूर लगाइएगा। दोस्तों, वैशाख मास की यह एकादशी में इस तरीके का भोग लगाने से भगवान विष्णु की बहुत बड़ी कृपा मिलती है। संभव हो तो आज ककड़ी, खीरे, इन सब चीज़ों का दान जरूर किया जाता है। पानी से भरे मटके का दान किया जाता है एकादशी में। तो ये सारे काम आप 4 तारीख को कर लीजिए। एकादशी तिथि शनिवार को पड़ रही है और ऐसे दुर्लभ संयोग का फायदा, मौके का फायदा हमें ज़रूर उठाना चाहिए। आप व्रत रहते हो या नहीं रहते हो, एकादशी तिथि में शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करें। यदि कोई मनोकामना है तो आप लाल धागा लेकर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें और लाल धागा लपेटते जाएं। मौली, कलावा जो भी हो सके आप वो लगा करके लपेटते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। लेकिन कोई भी उपाय करने से पहले पूजा करना अनिवार्य है, तो हो सके तो थोड़ा सा दूध और काले तिल और थोड़ा सा मीठा डाल करके एक लोटे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं। उसके बाद भोग लगाएं। वहाँ एक दीपक घी का या फिर आज शनिवार है तो सरसों तेल का भी लगाया जा सकता है, कोई दोष नहीं लगेगा। पीपल वृक्ष में लगा करके और उसके बाद आपको करना है 11 परिक्रमा। इस परिक्रमा को करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि परिक्रमा शुरू करने से पहले धागे को केवल फंसाना है, बांधना नहीं है। उसके बाद परिक्रमा खत्म हो जाए, धागा बचे तो वहीं पीपल के वृक्ष में ही छोड़ देना है, उसको घर मतलब ले नहीं आना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए आपको अपना आगे की जो पूजा पाठ है वो पूरी करना है। तो इतनी ही पूजा करना है, लेकिन पीपल की पूजा जरूरी है। आज शाम को आप शनि पीड़ा से परेशान हैं या कोई भी दिक्कत चल रही है, जीवन में बहुत बाधा चल रही है, तो आज एक सरसों के तेल का चौमुखा दीपक आप पीपल वृक्ष के पास ज़रूर लगा लीजिए। ध्यान रखिए, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण में बताया गया है कि पीपल वृक्ष में शाम के समय माँ लक्ष्मी का वास होता है। यदि शनिवार को एक दीपक मात्र लगा दिया जाए तो उस व्यक्ति के घर को माता लक्ष्मी अन्न धन से भर देती हैं और वो दिन जब वैशाख मास की एकादशी हो तो वो और विशेष बन जाता है। तो भूलना नहीं है हमें।
आज तुलसी माता को जल नहीं अर्पित किया जाएगा, तुलसी जी को जल नहीं अर्पित करेंगे, ना ही उन्हें तोड़ेंगे, लेकिन शाम को आप एक दीपक अवश्य लगाइएगा, घी का या सरसों तेल का। आज जल अर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि ध्यान रखें कि देखिए आज एक दिन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अब सर्द बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी है, तो कहीं भी थोड़ा सा छाये में ही तुलसी को आप लोग रखा करिए। धूप में उन्हें बिल्कुल ना छोड़िए, क्योंकि कितनी भी आपकी हरी भरी तुलसी होंगी, धूप बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली आ रही है, तो वो आपकी तुलसी को सुखा सकती है। क्योंकि बहुत सारे इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि तुलसी सूख रही हैं। आप खुद सोचिए, इसको आप आध्यात्म से जोड़ के मत देखिए। कोई भी पौधा इतनी गर्मी सहन नहीं कर सकता, चाहे आप उसमें सुबह शाम दोनों टाइम पानी डालें। तो अगर व्यवस्था नहीं है, आप अंदर नहीं रख सकते, तो कोशिश करें कि जिस एरिया में छाया जल्दी आ जाती है वहाँ पे एक तुलसी माँ को रखा करें, क्योंकि इस तरीके से आप करेंगे तभी इस गर्मी में तुलसी जी को बचा पाएंगे। ध्यान रखिए। और हाँ, तुलसी में जब भी पानी डालें आप शाम के समय डालें। सुबह के समय यदि आप बहुत ज़्यादा पानी, जल को छोड़कर पानी बहुत ज़्यादा मत डालें, क्योंकि सुबह में अगर आप पानी डाल देंगे तो सुबह में जो है पूरा पानी खौलता है और पौधे को नुकसान हो सकता है। तो जब भी छाया होने के बाद तुलसी में आप साफ़ सुथरे लोटे से पानी ले जा करके और डाला करें। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अगर तुलसी माँ में व्यवस्था नहीं है कि आप कहीं छाया में रखें, तो एक कपड़ा उन्हें ज़रूर ओढ़ा दें, इससे भी बहुत राहत होगी। क्योंकि वो देवी हैं, जब देवी मानकर हम उन्हें पूजते हैं तो उनका ध्यान रखना, सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ है दोस्तों कि आज आप अपने घर में, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। एक अखंड दीपक आप लोग अवश्य जला लीजिएगा, थोड़ा सा इत्र डालकर। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि एकादशी का पारण किस समय करना है। एकादशी का पारण 5 मई को सुबह 5:37 से 8:17 तक है। अब देखिए, व्रत आपने कैसे रखा, क्या किया, वो तो अलग बात है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि पारण में किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। पारण के पहले कुछ न कुछ दान जरूर निकालना है। पारण के पहले नियम यही कहता है कि आपको अन्न का दान करना होता है। व्रत के दिन अन्न का दान नहीं होता है। व्रत के दिन फलाहारी चीज़ों का, और जैसे कि वैसाख है तो पानी का दान होता है, पानी के मटके का, और इन सब चीज़ों का दान होता है। लेकिन आप व्रत के अगले दिन सत्तू का दान करें, इससे बहुत ज़्यादा शुभ फल मिलता है। सत्तू हो सके तो आप इसे निकाल कर रख दें और आप अपना पारण करें, उसके बाद ले जा करके किसी भी ज़रूरतमंद को इसे दे सकते हैं। साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि पूरे दिन व्रत में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। अब इसके बाद एक चीज़ का और विशेष ध्यान देना है कि भगवान की कृपा और पूजा प्रार्थना हमें अपने पूरे हृदय से ज़रूर से करते रहना है। पारण का नियम यह है दोस्तों कि आप पारण जो समय बताया गया है उसी में करिएगा। उससे पहले थोड़ा प्रयास करिए, जब आपने इतना लंबा व्रत कर लिया तो आप थोड़ा प्रयास करें, उससे पहले उठकर अपने लिए खाना बना लें, भोजन तैयार कर लें, और दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खाना चाहते हैं उस खाने को आप तैयार कर लें। कोई दोष नहीं लगता, एकादशी व्रत में चावल का पारण किया जाता है, तो आप उस खाना को तैयार कर ले। बस ध्यान ये रखना है कि लहसुन प्याज हमें नहीं खाना होता है, ना ही हमें लहसुन प्याज के अलावा, जैसे अब आप समझ सकते हैं इस बात को करने का तो कोई मतलब नहीं है कि सात्विक चीज़ें ही खाना है। लहसुन प्याज नहीं खाना है, सरसों का तेल भी आपको नहीं खाना है। तो जो भी खाना बनेगा आपका रिफाइंड ऑयल में बनाइए आप, या फिर आप घी में बनाइए। आज जो लौकी की सब्जी होती है वो खाना पारण में बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो इस तरीके से करके आपको अपना पारण कर लेना है। पारण करने के बाद आप शाम का खाना जो भी चाहें, आप बाहर जाना चाहें, बाहर जाके खाना चाहें, लहसुन प्याज खाना चाहें, आप खा सकते हैं। केवल एक समय के भोजन का ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, पूरे दिन में अन्न को 3 बार हाथ नहीं लगाना है, यानी कि 2 बार खाना खाना है, एक सुबह एक रात, मतलब एक पारण के टाइम एक रात में। अगर बीच में आप अन्न का सेवन करते हैं तो आपका व्रत तीव्रता को चला जाएगा। इसलिए लगभग पारण के दिन भी नियम संयम का ध्यान आपको जरूर रखना है। जैसे कि पूरे दिन में आप फलाहार करेंगे, भोजन केवल 3 बार करेंगे। यदि इस प्रकार की गलतियां करते हैं तो आपकी एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये सारे जो नियम है उसे ध्यान जरूर रखना चाहिए। और भोग में आज ठंडे फलों का ध्यान रखिएगा, जरूर लगाइएगा। हो सके तो आप तुलसी मंजरी डालकर अवश्य लगाइएगा। आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं तो आप इस तुलसी मंजरी को मिश्री के साथ आप अपने बच्चों को सेवन कराइए, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो इस तरह से करके दोस्तों वरुथिनी एकादशी का फायदा उठाइए। कलयुग है मानती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे पुण्य कर्म करने से हमारे जीवन से दुखों का नाश अवश्य होता है। वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा जरूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।